नमस्कार। पहलगाम हमला विपक्ष ने केंद्र की विफलता की निंदा की। घाटी में सामान्य स्थिति के दावे पर सवाल उठाए। भाजपा पर त्रासदी के जरिए मतभेद बढ़ाने का आरोप। कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी ने गुरुवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर एक प्रस्ताव पारित किया है और कहा कि विफलताओं और सुरक्षा खामियों पर सवाल उठाए जाने चाहिए। प्रस्ताव में पाकिस्तान को जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाकर कायरपूर्ता और सुनियोजित आतंकवादी कृत्य का मास्टरमाइंड बताया गया, जिसके बारे में पार्टी ने कहा कि यह देश भर में भावनाओं को भड़काने के लिए किया गया है। इसने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर आधिकारिक और प्रॉक्सी सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इस गंभीर त्रासदी का फायदा उठाकर और अधिक कलह पैदा करने का भी सवाल उठाया। मंगलवार को पहलगाम में हुए हमले के बाद गुरुवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई। यह बैठक सरकार द्वारा बुलाई जाने वाली सर्वदलीय बैठक से कुछ घंटे पहले हुई। प्रस्ताव में कहा गया, पाकिस्तान द्वारा रची गई यह कायराना और सोची समझी आतंकी कार्रवाई हमारे गणतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। देश भर में भावनाएं भड़काने के लिए जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पार्टी ने प्रस्ताव में कहा कि पार्टी ने भारी सुरक्षा वाले पहलगाम में सुरक्षा चूक और खुफिया विफलताओं पर भी सवाल उठाए। प्रस्ताव में कहा गया कि पहलगाम को एक कड़ी सुरक्षा वाला इलाका माना जाता है, जिसे 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। यह जरूरी है कि खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूकों का व्यापक विश्लेषण किया जाए, जिसके कारण केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह का हमला हुआ है, जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें कहा गया कि ये सवाल व्यापक जनहित में उठाए जाने चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे उन परिवारों को सही मायने में न्याय मिल सकता है जिसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से तबाह हो गई। प्रस्ताव में भाजपा पर आधिकारिक और प्रॉक्सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस त्रासदी का फायदा उठाकर कलह, अविश्वास, ध्रुवीकरण और विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया गया। सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में कहा गया कि इस नरसंहार को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों को एक बड़े वर्ग की निंदा की है। हालांकि यह चौंकाने वाला है कि भाजपा आधिकारिक और प्रॉक्सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस गंभीर त्रासदी का फायदा उठाकर ऐसे समय में अधिक कलह, अविश्वास, ध्रुवीकरण और विभाजन को बढ़ावा दे रही है, जब एकता और एकजुटता की सबसे अधिक आवश्यकता है। मालूम हो कि मंगलवार को भाजपा के छत्तीसगढ़ इकाई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित की एक एआई जनरेट स्टूडियो घिबली का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ कैप्शन था, धर्म पूछा, जाति नहीं, याद रखेंगे। इस पोस्ट की विपक्षी नेताओं ने आलोचना की और भाजपा पर हमले में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। डब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय समिति की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए। शीर्ष विपक्षी नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और 26 लोगों की मौत पर शोक जताया। हालांकि इनमें से कुछ ने घाटी में सामान्य स्थिति की वापसी के केंद्र सरकार के पिछले दावों पर भी सवाल उठाए और क्षेत्र के पर्यटन स्थलों में भी एक हुए आतंकी हमले में स्पष्ट खुफिया और सुरक्षा विफलता को उजागर किया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और दोनों ने सुझाव दिया कि यह राजनीति का समय नहीं है। हालांकि गांधी ने सरकार से जवाबदेही मांगी है और खड़गे ने कहा कि हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। शाह के श्रीनगर पहुंचने के बाद उनसे बात करने वाले गांधी ने बाद में एक्स पर कहा, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होने के खोखले दावे करने के बजाय सरकार को अब जवाबदेही लेनी चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी बर्बर घटनाएं न हो और निर्दोष भारतीयों को इस तरह अपनी जान न गंवानी पड़े। खड़गे ने घोषणा किया कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के इस कायराना कृत्य और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की कड़ी शब्दों में निंदा करते यह मामला हमारे देश की एकता और अखंडता पर सीधा हमला है। उन्होंने आगे कहा, यह पक्षपातपूर्ण राजनीति का समय नहीं है, यह सामूहिक संकल्प का समय है, ताकि इस आतंकी हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाकर उन लोगों और उनके
शोकाकुल परिवार को न्याय सुनिश्चित किया जा सके, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। खड़गे ने कहा कि यह भारतीय राज्य पर सीधा हमला है, पूरा देश सदमे में है। एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, हमें इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हम सब एक हैं और हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के साथ समन्वय और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। हमने लगातार आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला किया है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति तक दी है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने केंद्र की विफलता और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए आलोचना की। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने अपनी सर्वोच्च कार्यकारी संस्था कांग्रेस कार्य समिति CWC की आपात बैठक, जिसमें वेणुगोपाल ने बुधवार सुबह श्रीनगर में हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। CPIM पोलित ब्यूरो ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि इस भयानक अपराध के अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। पुलिस और सुरक्षा बल केंद्र सरकार के अधीन हैं। केंद्र सरकार को इस कायरतापूर्ण हमले के लिए जिम्मेदार बलों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अपराध के अपराधी राष्ट्र के दुश्मन हैं और कश्मीर के लोगों को तो और भी ज्यादा। केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की कमी सहित हमले के सभी पहलुओं की जांच करे। स्वतंत्र सांसद कपिल सिब्बल ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के हालिया भाषण का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कश्मीर को शीरा-ए-जिगर बताया था। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से यह राज्य प्रायोजित बस एक सप्ताह पहले ही यह भाषण हुआ था। मैं गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे पाकिस्तान के आतंकवादी देश घोषित करें। हमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोग दायर करने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान का बहिष्कार करने का आग्रह करना चाहिए।